चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कल अमेरिका तक लिखवा दिया था, उसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखे हुए तो हैं ही, फटाफट उसको मैच कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया नहीं, यहाँ पे लोग प्यार से ना, मतलब किसी को अगर प्यार से जब समझाओ या बोलो तो उसको लगता है कि सामने वाला ना मतलब उसको जरूरत है या फिर कमजोर है यहाँ पे। इसीलिए जो मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े काइंड किस्म के इंसान हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ, बड़ा उस टाइप का है कि आदमी बहुत सोचता है किसी बारे में की तरह से। लेकिन यहाँ पे लोग वैसा ही है। मैंने ये देखा है कि जिसको मैंने प्यार से बोला वो नहीं माना, और दूसरा कोई आदमी यार 10 गाली दिया उसको, लिटरली 10 गाली दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये फलना दिखाना, और चल गया उसके साथ। मतलब इस वजह से ना यहाँ का हालत बहुत जल्दी, मतलब आदमी ज्यादा काइंडनेस से काम नहीं करा सकता है यहाँ पे। अब आदमी जब किसी को प्यार से समझाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मतलब ऐसा काम है और ये है, इसको काम है समझ रहे। लेकिन ठीक है, लिटरली उन्हीं को नुकसान होता है, बट फिर भी ये चीज बदलना चाहिए। लोग अगर नहीं बदलेंगे तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। थॉट प्रोसेस से ही सारा सुधार होता है। खैर, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमेरिका पे। अमेरिका पे मैंने कुछ पॉइंट बोला था, आप उसको एक बार मिला लीजिएगा, फिर हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। कोशिश करिएगा कि लगातार कंटिन्यू करते रहें ताकि मामला जो है हमारा और आपका फटाफट होता चला जाए। कल मैंने कनाडा कराया था, कनाडा में आपका राजधानी वगैरह सब करवा दिया था, और उसके अलावा मैंने आपको इस जो है हैलिफैक्स वगैरह सब करवा दिए थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लॉस एंजल्स करवा दिया था, न्यूयॉर्क और टेक्सास ये भी करा दिया था। अब नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा मेक्सिको। अब प्लीज मिलाते जाइएगा, आप लोग लिख लिए हुए हैं ना, मेक्सिको मिलाते जाइएगा तेजी में, जब आज बेटर कर लेंगे। मेक्सिको, मेक्सिको का राजधानी सबसे जो टफ है दैट इज मेक्सिको सिटी। तो मेक्सिको और मेक्सिको सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, मेक्सिको के बाद मेक्सिको के अंदर ही आपको एक जगह मिलेगा यूकाटन पेनिनसुला। यूकाटन पेनिनसुला मिला? तो मेक्सिको के अंदर एक जगह मिलेगा यूकाटन पेनिनसुला। दूसरा मिलेगा यूकाटन पेनिनसुला मेक्सिको में। अगर पॉलिटिकल में ना मिले तो फिजिकल में देखिएगा, जल्दी मिलेगा। यूकाटन पेनिनसुला मेक्सिको के अंदर। यूकाटन पेनिनसुला। नेक्स्ट, यूकाटन पेनिनसुला के बाद मिलेगा आपको कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया पेनिनसुला। यूकाटन पेनिनसुला के बाद मिलेगा आपको कैलिफोर्निया पेनिनसुला। यूकाटन के बाद कैलिफोर्निया पेनिनसुला। हो गया दूसरा। अब उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और वहां से हम लोग नेक्स्ट कंट्री आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला, उसके बाद मैक्सिको के बाद सबसे पहला लिखिएगा आपको बेलीज। सबसे पहला बेलीज, राजधानी बेल्मोपान। बेलीज बेल्मोपान। बेलीज बेल्मोपान। उसके बाद नेक्स्ट ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज बेल्मोपान ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद ग्वाटेमाला के बाद एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर। दूसरा नेक्स्ट होंडुरस। होंडुरस टेगुसिगाल्पा। होंडुरस टेगुसिगाल्पा। नेक्स्ट निकारागुआ मानागुआ। नेक्स्ट है निकारागुआ मानागुआ। नेक्स्ट है निकारागुआ
मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ। नेक्स्ट निकारागुआ, मानागुआ हो गया। तो बस इसको मतलब एज इट इज ना, लाइन वाइज याद रखिएगा बस, तो फटाफट याद रहेगा। उसके बाद कोस्टा रिका लिख लीजिए, सैन जोस, कोस्टा रिका, सैन जोस, कोस्टा रिका, सैन जोस। उसके बाद पनामा, पनामा सिटी, पनामा, पनामा सिटी, पनामा, पनामा सिटी। नेक्स्ट उसके बाद पनामा के बाद बरमुडा, हैमिल्टन, बरमुडा, हैमिल्टन, बरमुडा, हैमिल्टन। उसके बाद नेक्स्ट बरमुडा के बाद बरमुडा, हैमिल्टन। उसके बाद आपको मिलेगा एक और, क्या है, बरमुडा के बाद लिख लीजिएगा क्यूबा, हवाना, क्यूबा, हवाना। तो बरमुडा के बाद क्यूबा, हवाना। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद जमैका, किंगस्टन, जमैका, किंगस्टन। ये पूरा आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, जमैका, किंगस्टन। ये पूरा भीड़ इसने में है, सारा का सारा चीज यहां से है कवर अप, यानी कि नीचे वाला पूरा हिस्सा मिला के सारा। तो ये हो गया। उसके बाद एक यहां पे आपको मिलेगा लेसर एंटिलीज, यहां ध्यान से देख लेना, कल बताया था। तो लेसर एंटिलीज यहां देखोगे मिल जाएगा, लेसर एंटिलीज, उसको लिख लेना अलग से, लेसर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज। उसके बाद नेक्स्ट लिखना वेस्ट इंडीज, नेक्स्ट लिख लेना वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज में जो बोलूंगा वो आराम से लिख लेना। उसके बाद लिखेगा वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कॉल्ड, वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट इंडीज फेडरेशन, वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट इंडीज फेडरेशन, वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट इंडीज फेडरेशन, वेस्ट इंडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट इंडीज फेडरेशन। हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा इट वाज अ political union, it was a political union, it was a political union existed from, it was a political union existed from 3 January 1958. It was a political union existed from 3 January 1958 to 31st May 1962. To 31st May 1962. हो गया। उसके बाद नेक्स्ट द कैरिबियन सी, द कैरिबियन सी that were part of British Empire, the Caribbean Sea that were part of British Empire, the Caribbean Sea that were part of British Empire, including Trinidad and Tobago,
इंक्लूडिंग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, हो गया, इंक्लूडिंग ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। उसके बाद लिखिएगा कॉमा बारबाडोस, कॉमा बारबाडोस, उसके बाद कॉमा जमाइका, बारबाडोस कॉमा जमाइका, बारबाडोस कॉमा जमाइका, एटसेट्रा एटसेट्रा, केम टुगेदर, इसको लिखिएगा केम टुगेदर। ये सब सारा जो है पहले एक फेडरेशन था, सब एक साथ मिलकर आके वेस्ट इंडीज बनाया। इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, इंडिपेंडेंट हो जाता लेकिन वो आपस में, फिर उसके बाद इन लोगों का लड़ाई हो गया। जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो 50 स्टेट मिलके बना है तो अमेरिका बनाया। अब ये वेस्ट इंडीज में भी सब एक साथ मिलकर बना, लेकिन आपस में ही लड़ाई हो गया, जिसके कारण वेस्ट इंडीज अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अभी भी अलग ही लेवल पे चलता है फेडरेशन के हिसाब से। तो लिखिएगा एटसेट्रा के बाद केम टुगेदर टू फॉर्म, केम टुगेदर टू फॉर्म द फेडरेशन, came together to form the federation with its capital। उसका जो राजधानी है वेस्ट इंडीज का वो कभी भी क्लियर हुआ नहीं, लेकिन पहले जो राजधानी रखा था वो लोग लिख रहा, जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, with its capital पोर्ट ऑफ स्पेन, with its capital पोर्ट ऑफ स्पेन, हो गया, with its capital पोर्ट ऑफ स्पेन, हो गया, with its capital पोर्ट ऑफ स्पेन एंड ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, दोनों राजधानी उसका दिया गया, पोर्ट ऑफ स्पेन भी और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो भी, with its capital ट्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, हो गया। देखिएगा फुल स्टॉप, the intention of federation, the intention of federation, the intention of federation was to create a political unit, the intention of federation was to create a political unit, intention of federation was to create a political unit that would become independent, political unit that would become independent from Britain, that would become independent from Britain as a single state, from Britain as a single state, as a single state, हो गया यहां तक। but before that federation collapsed, but before that federation collapsed due to internal conflict, federation collapsed due to internal conflicts। तो मतलब वेस्ट इंडीज का चक्कर क्या है कि सब साथ मिलकर आकर तो बोले कि साथ मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, बीच में ही आपस में लड़ाई हुआ और फिर सारा मामला खत्म हो गया। तो वेस्ट इंडीज का राजधानी जनरली वो लोग जो बनाया था वो पोर्ट ऑफ स्पेन और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो इन दोनों को बनाया था, लेकिन बाद में फिर जो है गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अब आएंगे अगले वाले पार्ट पे और वहां थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, हेडिंग सीधा डालना है फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा गैप छोड़ के, एक पेज छोड़ के, जो भी आप लोग लिख चुके हैं तो मिला लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो गैप छोड़ के लिख लीजिएगा। फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो सबसे पहला फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पहला सबसे फर्स्ट फिजिकल मैप में दो चीज यहां बताना मुझे नेसेसरी है, जो आप लोग पहले से जानते भी हैं और नहीं जानते हैं, तो यहां पे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग भी जाएगा क्या करना है। पहले 3 लाइन बना लेना, मतलब 1 2 और ये 3, और ये तीनों लाइन में आप लोग लिखे हुए नहीं वाला, पहले से लिखे होगे तब तो और आसानी हो जाएगा। तो तीनों लाइन में बस एक तरफ क्या बना लेना कि जो भी नेम ऑफ सी है, महासागर है, जो भी है ये सब इधर बना लेंगे, नेम ऑफ सी, समुंदर, गल्फ, स्ट्रेट, सारा कुछ इधर आ जाएगा। और बीच में जो आप आ गया वो आप हमेशा ध्यान रखना, वो लोकेशन याद रखना, और ये लोकेशन आप अपने हिसाब से जो मन करे वो लिख सकते हैं लोकेशन।
और लोकेशन के बाद तीसरा है पार्ट ऑफ ओशन, कि कौन से महासागर का हिस्सा है वो जगह, ये वाला पार्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो फटाफट इसको देख लोगे तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर एटलस में अगर देखें तो एटलस में देखोगे तो सबसे पहला जो है ब्यूफोर्ट सी से स्टार्ट करेंगे और ब्यूफोर्ट सी से होते हुए फिर पूरा पार्ट आगे कवर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला सी लिखोगे ब्यूफोर्ट सी, सबसे पहला ब्यूफोर्ट सी, तो इसमें पहला डालेंगे ब्यूफोर्ट सी और ब्यूफोर्ट सी के बाद फिर आप लोकेशन इसका देखोगे तो लोकेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट इसमें पार्ट ऑफ ओशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। तो जो ब्यूफोर्ट सी है ये किसके पार्ट है, वो आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, तो वहां पे आप आर्कटिक ओशन लिख लो। तो इस तरीके से मैं नाम बोलते जा रहा हूं, आप मिला लेना। तो पार्ट ऑफ ओशन हो जाएगा आर्कटिक और लोकेशन आप अपने हिसाब से लिख लो कि भैया अगर नॉर्थ अमेरिका में ब्यूफोर्ट सी मान के चलिए यहां है तो उस हिसाब से अलास्का के करीब है या फिर अलास्का से नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, वो आप खुद से लिख लेना। तो पहले मान लो अलास्का के नॉर्थ ईस्ट में लिख लेते हैं कि अलास्का के नॉर्थ ईस्ट में है, तो अलास्का के अगर नॉर्थ ईस्ट में बोल रहे हैं उसका लोकेशन तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद पहला सी कौन सा हो गया, ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट के बाद दूसरा मिलाते जाना, गल्फ ऑफ बूथिया, आराम से मिलेगा आपको। ब्यूफोर्ट के बाद गल्फ ऑफ बूथिया मिला क्या, आप कनाडा के आसपास मिलेगा गल्फ ऑफ बूथिया, एक बार जरूर देख लेना, आपको पॉलिटिकल में इजीली दिख जाएगा। पॉलिटिकल में नहीं दिखे तब फिजिकल का सहारा ले लीजिएगा। तो पहला ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी के बाद मैंने बोला गल्फ ऑफ बूथिया, मिला गल्फ ऑफ बूथिया, मिला, कहां है दिखाइए। हाँ तो भैया वहां भीड़ में देखो थोड़ा मिलेगा गल्फ ऑफ बूथिया, यहां बिल्कुल इसमें गल्फ ऑफ बूथिया मिला। चलिए गल्फ ऑफ बूथिया के बाद तीसरा, ये भी कनाडा है, आर्कटिक का पार्ट है। तीसरा आप मिलाते जाना, बैफिन बे उसी के आसपास होगा, उसी लाइन में सीधा नीचे जाते जाओ। तो गल्फ ऑफ बूथिया के बाद बैफिन बे, ये भी कनाडा के आसपास और ये भी सब पार्ट ऑफ द ओशन कौन सा होगा, तो आर्कटिक। बैफिन बे के बाद नेक्स्ट, मैंने इसके पहले लेब्राडोर पर आया था, आपको कल भी मैंने जिक्र किया था लेब्राडोर का, जो लेब्राडोर डॉग की भी बात मैंने करी थी। तो लेब्राडोर और लेब्राडोर जो है वो न्यू फाउंडलैंड के पास है और लेब्राडोर जो है अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो यहां से मामला थोड़ा चेंज हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड का मामला यहां से चेंज हो जाएगा लेब्राडोर पे। लेब्राडोर मिला, कल नहीं, कल भी कराया था मैंने, बट कोई नहीं, लेब्राडोर मिला पहले, नहीं मिला, मिलेगा भैया। ये देखो लेब्राडोर सी, इतना बड़ा तो है लेब्राडोर सी। उसके बाद नेक्स्ट लेब्राडोर के बाद आगे आओ हडसन बे, तो लेब्राडोर के बाद क्या होगा, हडसन बे, हडसन बे मिलेगा आपको लेब्राडोर के बाद, मिला, ठीक है। ये सब अटलांटिक में जाएगा, सारे का सारा अटलांटिक में। उसके बाद हडसन बे के बाद मिलेगा जेम्स बे, तो जेम्स बे भी अटलांटिक जाएगा, हडसन बे, जेम्स बे, वो भी अटलांटिक। उसके बाद जेम्स बे मिलना चाहिए, जेम्स बे के बाद मिलेगा आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिलेगा। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिला आपको, पक्का। बस लाइन में अंकित देखते जाइए ध्यान से। उसके सबसे पहले आपको मिलना चाहिए जेम्स बे, हडसन बे, अगर ये मिल गया तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस उसके आगे मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी मिला, बे ऑफ फंडी। और बे ऑफ फंडी के बाद बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी के बाद सरगासो सी, बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी के बाद सरगासो सी, इसका जिक्र कल भी किया था। बे ऑफ फंडी के बाद सरगासो सी मिला, मिला मिला मिला, नहीं मिला, मिला, बता दीजिए हम लोग को। बे ऑफ फंडी, सरगासो सी, सब इधर भीड़ में अब आ जाओ ना, यार सरगासो सी इतना बड़ा तो है, ध्यान से देखो बस, मिलेगा सरगासो सी। सरगासो सी के बाद नेक्स्ट गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आप लोगों को मिला था,
नहीं मिला था, यहाँ है भैया। ये सब मैं बोल रहा हूं ऐसे देखना है, ऐसे किसी नहीं मिल रहा आप लोग को, ऐसे देखना है। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ छोटा है, कभी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिला। अब उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दो लो यार, ध्यान दे लो। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, सरगासो सी के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको मिल गया। आसानी से देखना चाहिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिला आपको? पीछे सरफराज मिला, दिखाइए। चलो ठीक है, मिल गया अंकित? नहीं मिला? मिल जाना चाहिए। उसी के सीक्वेंस में जब आप आओगे तो उसके आगे आओ ना, कोशिश करो। यहां से यहां आ रहे हो तो यहां मिलेगा, मैक्सिको के आसपास गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे देखो, गल्फ ऑफ कैंपीच, गल्फ ऑफ कैंपीच, CAMPCHE, गल्फ ऑफ कैंपीच। बस आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा सी में ऊपर से नीचे ऐसे आते जाना, ऐसे सर्कुलेट करेंगे बस। गल्फ ऑफ कैंपीच मिला, ठीक है। नेक्स्ट कैरिबियन सी, नेक्स्ट में मिलेगा कैरिबियन सी। ये सब अटलांटिक कहीं सजा रहा है, कैरिबियन सी हो गया। चलो आगे नेक्स्ट, कैरिबियन सी पक्का मिला? बहुत बार बोलते हैं कैरिबाई देश, कैरिबाई क्रिकेट टीम, तो कैरिबियन सी मिलना चाहिए। मिल गया आपको? दिखाइए। हाँ चलो ठीक है, कैरिबियन सी ध्यान से देख लो, मिलेगा अंकित, वहां देख लीजिए कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और लिख लोगे, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा, ये तो मिल जाना चाहिए, गल्फ ऑफ पनामा। उसके बाद नेक्स्ट गल्फ ऑफ पनामा के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ पनामा के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ पनामा के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद नेक्स्ट मिला कैलिफोर्निया, ये सब आसान है। उसके बाद सीधा गल्फ ऑफ अलास्का, तो अलास्का के आसपास चले जाइए, मिल जाएगा। तो जहां से अपन शुरुआत किए थे पूरा घेर के वहां तक पहुंच गए, तो गल्फ ऑफ अलास्का। और गल्फ ऑफ अलास्का के बाद एक और मिलेगा, बेरिंग सी, BERING, मिल पा रहा है? बेरिंग, बेरिंग BERING, मिला 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 पक्का? बेरिंग सी, तो बेरिंग सी आपका चला जाएगा पैसिफिक ओशन में। तो बेरिंग सी कहां चला गया? पैसिफिक ओशन। तो ओवरऑल मैं लास्ट बार पूरा नाम रिपीट कर रहा हूं, आप मिला लेना, लिख लेना। सबसे पहला हम लोग जो पढ़े हैं ब्यूफोर्ट सी, दूसरा गल्फ ऑफ बुथिया, तीसरा पढ़े हैं बैफिन बे, उसके बाद चौथा पढ़े हैं हम लोग क्या? लैब्राडोर, उसके बाद पढ़े हैं हडसन बे, उसके बाद पढ़े हैं जेम्स बे, और जेम्स बे के बाद कौन सा बताना? लैब्राडोर तो बोल दिए। जेम्स बे के बाद सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस के बाद बे ऑफ फंडी, और बे ऑफ फंडी के बाद सरगासो सी, बोले है ना? सरगासो सी के बाद फिर क्या था? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद गल्फ ऑफ कैंपीच, और गल्फ ऑफ कैंपीच के बाद बोलो जल्दी, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी के बाद गल्फ ऑफ पनामा, और गल्फ ऑफ पनामा के बाद क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद गल्फ ऑफ अलास्का, और गल्फ ऑफ अलास्का के बाद नेक्स्ट क्या बताया हूं? बेरिंग सी। यहां तक क्लियर है? माइंड मैप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रेट्स, जल संधि, स्ट्रेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्ट्रेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर स्ट्रेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, इसीलिए थोड़ा सा तेजी में काम बढ़ाएंगे तो मामला आसान हो जाएगा। स्ट्रेट्स में भी 3 लाइन बनाएंगे, एक तरफ सेपरेट, एक तरफ कनेक्ट। सेपरेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए एक तरफ गल्फ, दूसरी तरफ ये बीच में, और ये 3, तो बीच में लिख लीजिएगा किसको कनेक्ट करता है, और अंतिम में लिख लीजिएगा किसको सेपरेट करता है। बात खत्म। एक किसको कनेक्ट करता है, दूसरा किसको सेपरेट करता है, और यहां पे नाम आपका हो जाएगा नेम ऑफ स्ट्रेट्स। बात खत्म। आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया था कि स्ट्रेट जल संधि क्या होता है? 2 विचरण और जमीन का हिस्सा क्या है? कनेक्ट। जमीन का हिस्सा सेपरेट, पानी का हिस्सा कनेक्ट, जल संधि, जल की संधि। ठीक है जी, दिमाग में रखना। तो ये प्लीज याद रखिएगा, काम आसान रहेगा। तो मैं नाम बोलते जाता हूं, आप मिलाते जाना, ठीक है? सबसे पहला स्ट्रेट फिर से ध्यान से देखोगे तो मिलेगा नायर स्ट्रेट, NARE, NARE, नायर स्ट्रेट मिला, नायर स्ट्रेट मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि ये किसको किसको अलग करता है, तो जनरली एलिसमेयर आइलैंड को अलग करता है ये। अब एलिसमेयर आइलैंड कहां पर आया था? तो ये सब जो भीड़ आपको दिख रहा है, इसी में एलिसमेयर आइलैंड मिलेगा। आपको दिख रहा है?
NARE, नायर स्ट्रेट। तो पहला जो बोल रहा हूं नायर स्ट्रेट, तो नायर स्ट्रेट जो है उसमें सेपरेट कर रहा है एलिसमेयर को, ठीक है, लेकिन कनेक्ट किसको कर रहा है, तो ब्यूफोर्ट को और बैफिन बे को कनेक्ट कर रहा है, ब्यूफोर्ट सी के पानी को एंड बैफिन बे के पानी को, ब्यूफोर्ट एंड बैफिन बे के वाटर को कनेक्ट कर रहा है, ब्यूफोर्ट एंड बैफिन बे के वाटर को कनेक्ट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? ब्यूफोर्ट एंड बैफिन बे के वाटर को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद ब्यूफोर्ट एंड बैफिन के बाद, अब उसके बाद आपको नियर स्ट्रेट के बाद मिलेगा डेविस स्ट्रेट, DAVIS, डेविस स्ट्रेट। नायर स्ट्रेट के बाद डेविस स्ट्रेट। आर्ट एंड कल्चर शुरुआत कर लें क्या? ठीक है, तो नायर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, नायर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। आज कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर का शुरुआत, बाकी जो बचा हुआ है सेट वाला वो कल परसों देख लेंगे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। क्या बोलते हैं, बेटर रहेगा ना? तो नायर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, मैं आप ही की वजह से रुका हुआ था, आप बोले थे ना इसी वजह से रुक गया था, नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता कल ही। नायर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, या देखो एग्जाम निकालो बस बात खत्म। और थोड़ा आप लोग भी ये काम इस तरह का करो कि रिजल्ट आए, आज आर्ट एंड कल्चर कर लेंगे, कल एक दिन गैप ले लेंगे, क्लियर है? तो देख लेना पहले ग्रुप पे मैसेज के बाद, देखो मतलब कभी कभी हो जाता है, अब बच्चे लोग सीरियस ले लेते हैं कि हाँ कल ऑफ ही है, मुझे लग रहा है ना वो आदित्य संभाल नहीं पाया है, हमको लग रहा है, इसीलिए वो 2-3 दिन से उसको लोड ज्यादा मिल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि बोलना उचित नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोड ज्यादा हो जाने के कारण सोचा आज गैप लेंगे, आज जो हो जाए आज, ठीक है। मतलब देखो मैं चाहता ना तो नया नया में खूब फुला के ना आधा घंटा 1-1 घंटा पढ़ा के छोड़ देता। पहले मैं अधिकतर मेरा रूल रहा है, आप जितना भी देखोगे ना, मैं हर नया बैच में शुरुआत में बहुत ज्यादा पढ़ाया हूं, मुझे बस ये चेक भी कर लेना होता है कि कौन कितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार वो बर्दाश्त कर लिया ना तो उसके बाद हो जाएगा, मुझे पता है उसके बाद वो कर लेगा। प्रेशर के लिए आजकल की लाइफ में बहुत प्रेशर है, तो इसीलिए प्रेशर झेलने का कैपेसिटी अगर आ जाए ना तो काम बन जाएगा। आधा लड़ाई से ज्यादा तो ऐसे ही जीत जाओगे, क्योंकि दुनिया जहां का प्रेशर है, कोई बोलेगा ये नहीं होगा, कोई बोलेगा वो नहीं होगा, इतना मर जाओगे, ये होगा, तो वो सब प्रेशर सह लोगे तो हो जाएगा। बहुत तरीके का प्रेशर है। चलिए तो भैया नायर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर शुरुआती कर लेते हैं अभी का अभी, ठीक है। मिला दें इसको पहले, जहां तक है तो एक लेवल पे पहुंचा देते हैं, स्ट्रेट तक पहुंचा लेते हैं। इसमें नायर स्ट्रेट दूसरा एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, सालनी एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, थोड़ा सा क्विक आने के लिए, आप अपने बी क्विक, आर्ट एंड कल्चर क्लास विल बी स्टार्टेड। तो उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा ध्यान में लिखेंगे और समझेंगे। आप लोग लिखे हुए हो ना, दोनों कॉपी लाए हैं, आप लोग कॉपी लाए हैं, आज लाए नहीं लाए? अच्छा फिजिकल नहीं लिखे थे, चलो तब तो ठीक है, तब तो लिख लो, फिर तब तो लिख रहे हैं, तब बढ़िया ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ मैं मिला देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा। तो नायर के बाद मैंने डेविस स्ट्रेट बोला, डेविस स्ट्रेट, डेविस मिला सरफराज पीछे, मिला नहीं मिला? डेविस मैं बोल रहा हूं तो वहीं पे देखना तो मिलना चाहिए, बैफिन बे को और लैब्राडोर सी को कनेक्ट कर रहा है, तो बस मिल जाना चाहिए। तो डेविस स्ट्रेट उसको कनेक्ट कर रहा है। आगे तीसरा पार्ट हडसन स्ट्रेट, मिल जाएगा? हडसन स्ट्रेट मिल गया, बहुत बढ़िया। हडसन स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगा? हडसन बे को और लैब्राडोर सी को, तो सेपरेट उसको किसको कर लेगा? तो आप वहां देखोगे तो एक सेपरेट उनगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड को सेपरेट कर लेगा, उनगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड को सेपरेट कर लेगा, क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, मिला? फ्लोरिडा मिल गया, वेरी गुड। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, आप लोग थोड़ा न्यू बैच के बारे में बताइएगा, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम जो है प्लीज उसको बताइएगा, बेटर रहेगा, ठीक है? मतलब लाइक ये वाला नहीं कि आजकल सोशल भी माने, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आज तक कभी बोला नहीं हूं। न्यू बैच स्टार्ट हो गया, प्लीज थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे नहीं बोलूंगा तो फिर किससे बोलूंगा, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं ऑप्शन, तो एटलीस्ट बताने की कोशिश करिएगा, जो भला हो जाएगा उन लोगों का, ये मैं पूरा गारंटी देता हूं।
तो हडसन बे के बाद मैंने आपको नया स्ट्रेट बोला, सॉरी हडसन स्ट्रेट के बाद बोला था स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, मिल गया। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के बाद लिखिएगा एक आपको चैनल मिलेगा, यूकाटन चैनल, एक चैनल मिलेगा यूकाटन चैनल। देखो एक शब्द है, जैसे एक बोलते हैं ना, एक होता है बे, ध्यान से समझना, और एक होता है गल्फ, दोनों उल्टा यू शेप का ही होगा, बे और ये है गल्फ। बी मतलब होता है बड़ा, तो जो बे होगा उसका चौड़ाई जो होगा वो बड़ा होगा, और गल्फ की जो ये चौड़ाई होगी छोटी होगी। हिंदी वाला टेंशन नहीं लेता है, हिंदी वाला बोलता है खाड़ी, उसको ज्यादा झंझटे नहीं है, वो चौड़ा चाहे लंबा सीधा एक ही चीज है, क्या, खाड़ी। इंग्लिश वाला थोड़ा कूल बनने के चक्कर में बे बड़ा को डिनोट करता है, उल्टा यू होता है दोनों, और लेकिन बस इसका थिकनेस पे आ जाता है। और चैनल भी वैसा ही होता है, चैनल का भी मेन वही ऐसा ही वो भी रहता है चैनल में, बस उसका भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बे बोले, गल्फ बोले, चाहे चैनल बोले, सब सेम है। ऐसा कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बे और गल्फ का डिफरेंस बताओ, लेकिन कहीं उल्टे उल्टे कहीं पूछ दे तो बी फॉर बड़ा, तो थिकनेस उसका जो यू शेप का होगा बड़ा होगा, और गल्फ का क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो भैया यूकाटन चैनल मिलेगा आपको, मिल गया यूकाटन चैनल, देख लो यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल मिला पक्का। यूकाटन चैनल के बाद दूसरा देखिएगा स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका, वैंकूवर आइलैंड के पास मिलेगा। वैंकूवर आइलैंड पर आया था, बिल्कुल उस छोर से उस छोर तक, यानी कि वैंकूवर आइलैंड ऐसा होता है कि भैया पहली बात वैंकूवर आइलैंड है कहां, कनाडा की यूएसए, कनाडा में पढ़ाया था। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, जो कि सबसे बड़ा रेलवे है कनाडा का, जो पूरा यहां आपका हैलिफैक्स से सीधा यहां तक पहुंचा देता है। तो जो इधर आपका वैंकूवर आइलैंड है उसके पास आप इमेजिन करिए मिलेगा आपको। वो नंबर एक बार उसको बोल देते, कहीं अगर अवेलेबल होता तो एक बार अटेंड कर लेता। फोन तो मेरा उसमें है, नंबर उसी में सेव है, इसमें है नहीं। ये फोन तो बस राम भरोसे चल रहा है। हाँ एक बार आप बोल दीजिए सिर्फ कि अगर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है, सिर्फ बोल दीजिए कि न्यू सब्जेक्ट है, अगर आ सकता है तो कर लेगा 1 घंटा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। तब तक स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका मिला, ईमानदारी से नहीं मिला, वैंकूवर के पास होगा। और उसके बाद एक होगा बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका के बाद होगा बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका के बाद होगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बाकी इसके अलावा हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, रिवर और वो वाला, एक क्लास और लेके उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज उसको छोड़ देते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है उसको, रिवर्स बचा हुआ है, लेक्स बचा हुआ है उसमें, और थोड़ा बहुत ग्रासलैंड्स हैं, तो हम आराम से उसमें कल देख लेंगे उसको। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं जो मैं बताया हूं आज, ताकि आप जो नहीं लिखे हैं उसको एटलीस्ट इससे मिला ले वीडियो से, और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, फिजिकल वाला प्लीज छोड़िएगा मत, मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो आज मैं नॉर्थ अमेरिका में आपको सिंपली जो पढ़ाया था उसमें पॉलिटिकल मैप खत्म किया। पॉलिटिकल में कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैंने मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बेलीज, राजधानी बेल्मोपान, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, हॉन्डुरस, टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ, मानागुआ, क्यूबा, हवाना, उसके बाद आपका बर्मुडा, हैमिल्टन, जमैका, किंगस्टन, उस तरीके से आपको और भी जो छोटे छोटे हैं ये सब उसमें आपको बताया। लेसर एंटिलीज जरूर याद रखिएगा। उसके बाद लेसर एंटिलीज के बाद अब हम लोग आगे फिजिकल में पढ़े। तो फिजिकल में सबसे पहला एक तो बेसिक्स पढ़े। फिजिकल में पहला चैनल क्या पढ़े, तो पहला ये पढ़े कि पार्ट ऑफ ओशन कौन सा है और नेम ऑफ सी क्या क्या है। तो ब्यूफोर्ड सी से स्टार्ट किए थे और उसके बाद कहानी आगे बढ़ा था। तो ब्यूफोर्ड सी के बाद क्या था, जल्दी बताओगे? तो ब्यूफोर्ड के बाद गल्फ ऑफ बूथिया था, गल्फ ऑफ बूथिया के बाद गल्फ ऑफ, उसके बाद सॉरी बैफिन बे था, बैफिन बे के बाद लेब्राडोर, फिर हडसन बे, हडसन बे के बाद जेम्स बे, और जेम्स बे के बाद नेक्स्ट क्या था, जेम्स बे के बाद जल्दी बताओ, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस,
गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के बाद था बे ऑफ फंडी, एंड बे ऑफ फंडी के बाद उसके बाद क्या था, दैट इज सरगासो सी। सरगासो सी के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको बाद गल्फ ऑफ कैंपीच, गल्फ ऑफ कैंपीच के बाद कैरेबियन सी, फिर गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के बाद बेरिंग सी। यहां तक हम लोग उसमें देख लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको था स्ट्रेट। स्ट्रेट में पहला था नायर स्ट्रेट, दूसरा था डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट के बाद तीसरा क्या था, तीसरा था हडसन स्ट्रेट, चौथा स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, उसको मिला लेना एटलीस्ट, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, उसके बाद यूकाटन चैनल, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका एंड बेरिंग स्ट्रेट। यहां तक हम लोग स्ट्रेट खाली कवर अप किए हैं, उसका कनेक्शन और सेपरेट आउट आपको देख लेना है। क्लियर यहां तक? इसके बाद बचा हुआ है लेक्स, लेक्स के बाद आपका रिवर्स, ये हम लोग कल देख लेंगे और कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे और जीवन का आनंद शुरुआत करेंगे। तो माउंटेन, रिवर्स और लेक्स जो भी है वो कल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल ही एशिया को भी स्टार्ट कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। कहने हुआ तो बीच में एक दिन का ब्रेक ले लेंगे कल, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बट फिर भी ग्रुप में मैसेज देखने के बाद कुछ फैसला लीजिएगा, पहले डेट मत दीजिएगा किसी को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर जीवन का नाम लेते हैं। कैरिबियन मैप देखिए, जो जितना भी कैरिबियन सी के आसपास जितने भी कंट्री हैं, इन सबको कैरिबियाई देश बोलते हैं और कैरिबियन मैप भी बोलते हैं। सारा का सारा कैरिबियन सी से रिलेटेड है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, जैसे मॉडर्न समय में दो चीज चेंज किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को या वैसे सारे कंट्री जो मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी इन द सेंस की दूर है, उन सबको भी कैरिबियाई बोलने लग गया। जैसे कि वेस्ट इंडीज को भी कैरिबियाई बोलने लग गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कंट्री को भी कैरिबियाई बोलने लगे। लेकिन मेन डेफिनेशन ये है कि जब कैरिबियन मैप बोले तो कैरिबियन सी से जितना भी कंट्री जो उसके आसपास है, उन लोग को कैरिबियन मैप या कैरिबियाई कंट्री बोला जा रहा था, ठीक है ना। बट उसके बाद से एक ट्रेंड सा बन गया कि हाँ, जैसे हम लोग किसी को भी बोलने देते अंग्रेज अंग्रेज, बट सच बात है कि वो सिंगापुर का हो सकता है, सच बात है वो कि कहीं यूरोप का है, मैं कहीं भी, लेकिन हमके दिमाग में है अंग्रेजी बोलने का, तो अंग्रेज बोल देते हैं। बट सच वो है नहीं। अब हो सकता है वो भाई, अब मान लीजिए फ्रांस वाला आदमी अंग्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अंग्रेज बोल देते हैं। तो वैसा ही कैरिबियन सी में कैरिबियन को ही, जैसे आप लोगों को बाल्टिक क्वेश्चन पढ़ाया था, बाल्टिक सी पढ़ाया था, तो बाल्टिक कंट्री वैसा ही है, लेकिन उसके आसपास सबको धीरे धीरे लोग बोल देते हैं। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बाकी इससे ज्यादा और कोई लोचा नहीं। तो अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की तरफ बढ़ेंगे। अपना कॉपी एक सेपरेट आर्ट एंड कल्चर का अलग से रख लीजिएगा, जीवन में आनंद आपको बहुत मिलेगा, ठीक है जी।